सीबीआई ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों की अवैध तरीके से खरीद व बिक्री के मामले में रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दोनों एफआईआर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के अलावा लाभ पाने वाले नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयद रिजवी और निरीक्षक कश्मीरी आतंकवादियों की बाकर रजा को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की है। मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट हैं। ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, जो हमने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच सीबीआई को दी, क्योंकि इसकी मांग पिछली सरकारों में उठ रही थी। लेकिन चूंकि पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं और उन्हीं के द्वारा इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी कराया गया था, और अभी बहुत से नाम आएंगे इसमें। अभी तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ तमाम और लोगों के भी नाम आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लेकर वक्फ की संपत्तियों को बेचा गया है, दूसरों को ट्रांसफर की गई हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार से जो लिप्त लोग हैं वो भी अब तैयार हो जाएं, उनके भी नाम आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अब सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है, इसमें दोनों ही बोर्डों की जांच होगी। और खास करके शिया वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर काफ़ी औकाफ जो हैं डिलीट कर दिए गए थे, तमाम जो वक्फ की संपत्तियां थी उनको डिलीट कर दिया गया था रिकॉर्ड से। तो इसको लेकर लगातार धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरु और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम समाजसेवी संस्थाएं मांग कर रही थी, तमाम पीड़ित लोग मांग कर रहे थे कि ये योगी सरकार में ही न्याय मिल सकता है, किसी को मिल सकता है तो ये न्यायपूर्ण सरकार है, इसलिए उनको भरोसा था। और उस भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार खरी उतरी और हमने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो सफेद पोश और लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने तमाम संपत्तियां अर्जित की थी वक्फ की, तो उनको भी अब इसके सामने आना होगा और वो भी बिहाइंड द बार जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम लोगों ने साफ कर दिया है कि हम सबको न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाते हैं, ये उसका परिणाम है। अब सीबीआई ने किया है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, जांच चल रही है, वही लोग बता पाएंगे। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सीबीआई ने वसीम रिजवी पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं, तो कहीं न कहीं वसीम रिजवी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर मुसीबत में फंसते वो नजर आ रहे हैं। वसीम रिजवी पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद और बिक्री के धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज करी हैं। ये कार्रवाई सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने करी। गौरतलब है कि प्रयागराज और कानपुर में वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त की गई थी। इसी पर रिजवी पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके चलते अब ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे आपको बता दें एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम रिजवी जी, के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। वसीम रिजवी जी, 2 एफआईआर सीबीआई की तरफ से आपके ऊपर दर्ज की गई हैं, क्या कहेंगे?
ठीक है, हम स्वागत करते हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन वास्तव इतनी है, मौलाना कल्बे जवाद जो कि कट्टरपंथी मुल्ला है, जिसके विरुद्ध वक्फ बोर्ड से कई मुकदमे दाखिल किए गए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर महिला उत्पीड़न के मुकदमे जिसके ऊपर मौजूद हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट है, कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा, ईरान से आने वाला पैसा पहुंचाता था, इसका हम गवाह हैं। अगर हमसे सबूत मांगे जाए तो हम सबूत भी देंगे। हमने लिखित रूप में इस बारे में गवर्नमेंट को कई बार अवगत कराया है कि यह आतंकवादियों को फंडिंग पहुंचाता है, उनका कैरियर है, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई। और उसके कहने पर वसीम रिजवी के खिलाफ अगर सीबीआई ने मुकदमे दाखिल किए हैं, हम जांच निष्पक्ष कराने को तैयार है, कराएंगे। मैं किसी जांच से भागता नहीं हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि देशद्रोही जो हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो अपनी धार्मिक पोशाक पहनकर और किस तरह से हुकूमतों को गुमराह कर ले जाते हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। जी वसीम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सिया धर्मगुरु समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ इंडिया में। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी पर आरोप लगे हैं घोटाले के और 2 FIR सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 2012 से लगातार हम लोग इस मामले में आवाज उठा रहे थे कि वक्फ बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार जो है उसकी उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। मगर इस क्रम में जो है वो, क्योंकि जो पिछली सरकारें रही हैं उनके बड़े बड़े मंत्री इस घोटालों में शामिल थे और तमाम लोग इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, लिहाजा किसी सरकार ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन इधर काफी अरसे से हम लोगों की मांग के ऊपर मिसाल भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जो है वो कदम उठाने पे आमादा हुई थी और गत वर्ष 11 अक्टूबर को जो है वो मुख्यमंत्री ने इसके आदेश जारी किए थे, माननीय योगी जी ने। अब हमारी कौम में, हमारी कम्युनिटी में बहुत इस वक्त खुशी का माहौल है कि इस प्रकार के चोर बेईमान लोगों के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद बनी है और इंशाल्लाह जो है वो बड़ी कार्रवाई होगी और ये सब जितने चोर लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया है वो सब जेल जाएंगे। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और वसीम रिजवी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसीम रिजवी जी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी आरोप लगाए, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? शुक्रिया वसीम रिजवी जी के न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते घोटाले का आरोप लगा है। वसीम रिजवी पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने वसीम रिजवी पर दर्ज की 2 FIR। किया वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले का आरोप लगा है और के न्यूज़ इंडिया के साथ वसीम रिजवी जी जुड़े, उन्होंने अपनी बात भी रखी और उनका साफ तौर पर कहना है कि FIR दर्ज की गई है, लेकिन वो सबूत देने को तैयार हैं और वो स्वागत करते हैं। अगर उनसे सबूत भी मांगे जाएंगे तो वो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते घोटाले का आरोप लगाया वसीम रिजवी के ऊपर और के न्यूज़ इंडिया के साथ भी वो जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी है इसको लेकर के। और आपको बता दें 4 साल पहले भी FIR दर्ज हुई थी वक्फ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी में। 8 अगस्त 2016 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद 2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में कानपुर की वक्फ संपत्ति को ट्रांसफर करने पर केस दर्ज हुआ था। इन दोनों दर्ज केस के आधार पर वसीम रिजवी के खिलाफ FIR फाइल की गई है। रिजवी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों की खरीद बिक्री पे घोटाला किया है। आपको बताते चले, लखनऊ में दर्ज हुए मामले में वक्फ बोर्ड के 2 अन्य अफसरों समेत 5 का नाम भी सामने आया है।
शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी के दोनों मामलों के संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी और उसके बाद अब सीबीआई की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चले, सीबीआई की लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने आईपीसी की धारा 409, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करी है। इसमें पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयद रिजवी और वक्फ इंस्पेक्टर वकार रजा के अलावा नरेश कृष्ण सोमानी और विजय कृष्ण सोमानी को लेकर के भी आरोप लगाया है। संत कबीर